नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योतिष क्या होता है? क्या ये सच में हमारे जीवन को प्रभावित करता है या बस एक अंधविश्वास है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या इसमें कोई सच्चाई है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, आखिर तक आपको एक नई समझ ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले बात करें ज्योतिष आखिर होता क्या है। ज्योतिष शब्द बना है ज्योति प्लस ईश से, जिसका मतलब होता है प्रकाश का ज्ञान या आकाशीय प्रकाश का ज्ञान। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो आकाश में मौजूद ग्रहों, नक्षत्रों और उनकी गति को देखकर मानव जीवन पर उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करती है। यानी ये सिर्फ भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि समय की ऊर्जा को समझने का एक विज्ञान है। भारत में ज्योतिष के कई रूप हैं, जिनमें मुख्य हैं वैदिक ज्योतिष, जिसमें कुंडली होती है, दशा, गोचर और राशियों के आधार पर जीवन का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद आता है नाड़ी ज्योतिष। दक्षिण भारत में पाए जाने वाला एक प्राचीन भविष्यवाणी तंत्र है, जिसको नाड़ी ज्योतिष कहते हैं। इसके बाद आता है लाल किताब ज्योतिष। ये आपने बहुत सुना होगा, जिसमें सरल भाषा में उपाय और फल ही बताए जाते हैं। इन सभी का उद्देश्य है मानव जीवन की दिशा और दशा को ग्रहों के माध्यम से समझना। तो प्रश्न आता है, यह असल में कैसे काम करता है? ज्योतिष में क्या जादू है, क्या कोई किताब है? जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उस समय ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है वह उसकी जन्म कुंडली बनाती है। जन्म कुंडली एक खगोलीय नक्शा है जो बताता है कि उस व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि जैसे ग्रह किन राशियों में थे या और किन नक्षत्रों में थे और किन भाव में स्थित थे। ये एक तरीके का एक्सरे हो गया। ज्योतिष में यह माना जाता है कि हर ग्रह एक विशेष ऊर्जा रखता है जो हमारे मन, शरीर और कर्म को प्रभावित करती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि न्याय और कर्म का ग्रह है, मंगल ऊर्जा और साहस और हमारे रक्त से संबंधित ग्रह है, चंद्रमा मन और भावना का है, इसको माता से भी जोड़ते हैं, शुक्र प्रेम और कला और ऐश्वर्य और लग्जेरियस का भी है। दशा और गोचर प्रणाली से यह बताया जाता है कि कौन सा ग्रह किस समय किस तरह का प्रभाव देगा। अब सवाल आता है कि क्या ज्योतिष एक विज्ञान है? तो इसमें मैं कहता हूँ कि आधा विज्ञान है और आधा विश्वास का है, क्योंकि इसमें गणितीय गणनाएं और खगोलीय स्थितियाँ समय और स्थान की भूमिका में होती हैं। लेकिन यह कोई ठोस या सटीक विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक संभावना विज्ञान है, यानी प्रेडिक्टिव साइंस है। ये इसको आप बिल्कुल भविष्यवाणी ना समझिए। जैसे मौसम विभाग कहता है कि आज बारिश हो सकती है, वैसे ही ज्योतिष भी कहता है कि ये समय आपके लिए शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है। वो चाहे कम शुभ हो या कम अशुभ हो, लेकिन होगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा और ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर की तरलता, मनोवृत्ति और निर्णयों पर हो सकता है। ज्वार भाटा तो आपने देखा ही होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आता है तो समुंदर में लहरें कैसी ऊंची ऊंची उठती हैं, कितनी तेज उठने लगती हैं, यह तो आप जानते ही होंगे। तो क्या ज्योतिष पर भरोसा किया जा सकता है? विचार करिए आप।
ज्योतिष एक दिशा देने वाला यंत्र है, ना कि भविष्य की गारंटी। लोग बेवकूफ़ तो बहुत बना देते हैं, लेकिन असली ज्योतिष बहुत कम होते हैं। अगर आप इसका उपयोग मार्गदर्शन के रूप में करते हैं तो यह आपके लिए निर्णय को बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर आप हर चीज़ केवल ग्रहों के भरोसे छोड़ देते हैं, ज्योतिष के ही पीछे भागते हैं, तो यह अंधविश्वास बन जाता है। और जब आपका इसमें फल नहीं पूरा होता है तो आप नाराज होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कर्म सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, यानी कर्म भी आप करिए। तो दोस्तों, ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है जो समय और ग्रह की चाल से जीवन की दिशा का अनुमान लगाती है। यह पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन अनुभव और गणना आधारित एक मार्गदर्शक प्रणाली है। अगर कैलकुलेशन सही है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसका सही उपयोग तभी होता है जब हम इसे कर्म, विवेक और ज्ञान के साथ अपनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल द हिडन थ्रेड शरद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।